Hello student. Today I will tell you chapter 4 class 8th anomalous finites. Students, verbs can be defined as two types, finites और non-finites. लेकिन आज हम केवल फाइनाइट्स के बारे में बात करेंगे, नॉन फाइनाइट्स के बारे में बाद में बात करेंगे. तो देयर आर 24 एनोमलस फाइनाइट्स जिन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब हम कहते हैं. हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब क्या है ये आप जानते हैं, आप इसको पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में. जिसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं वो है इज़, एम, आर, was, were, do, does, did, has, have, had, will, would, shall, should, may, might, can, could, must, ought, need not, dare and used to. ये 24 जो एनोमलस फाइनाइट्स होते हैं ये ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी कहे जाते हैं. हम इसके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो है बी, वर्ब बी. बी का मतलब होता है होना, और बी में वर्ब बी में इज़, एम, आर, वाज, वर, बीइंग और बीइंग होते हैं. और आप लोग जानते हैं इज़, एम, आर, वाज, वर ये सब कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज़ होते हैं और पैसिव वॉइस में भी यूज़ होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कॉन्टिन्यूअस टेंस में आई एम वॉचिंग अ मैच, यू आर डिस्टर्बिंग मी, द पीपल आर एंजॉइंग द फेस्टिवल्स. और पैसिव वॉइस में द थीफ वॉज कॉट, आई एम लव्ड बाई ऑल, द मैटर वॉज डिस्कस्ड. जैसा कि आप लोग क्लास 7 में पढ़ चुके होंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में, और इसके साथ साथ अपने टेंस भी पढ़ा है. बी का यूज़ हम इनकम्प्लीट प्रेडिक्शंस में भी कर सकते हैं. द बॉक्सर इज स्ट्रॉन्ग, ही इज ए क्रिकेटर. और इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिक्शंस इन द सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस. फॉर एग्जाम्पल टू मीन गो और विजिट एज, आई हैव बीन टू न्यूयॉर्क, हैव यू एवर बीन टू ऊटी. ये सारे के सारे जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं ये वर्ब बी में आते हैं. इनके बारे में आप एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी. सेकंड है हैव, हैज़ और हैड. हैज़, हैव, हैड आर यूज्ड इन 3 ways: परफेक्ट टेंस, एक्सप्रेशन पोजेशंस, to mean get, receive or take, to indicate obligation as a consecutive verb. has और have ये प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं. had जो है वो पास्ट परफेक्ट में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, दे विल हैव रीच दिस डेस्टिनेशन बाय द सनसेट. एक्सप्रेशंस पोजेशंस में आई हैव ए ब्यूटीफुल बाइक, शी हैज़ ए बिग हाउस इन दिस सिटी. यहाँ पे उस ब्यूटीफुल बाइक पे किसका अधिकार है? मेरा. और इस शहर में एक बड़ा सा घर किसका है? वो उसका है, शी का. टू मीन गेट, रिसीव और टेक एज आई हैव माई लंच एट 1:30 PM. शी हैज़ कंप्यूटर लेसन्स इन द इवनिंग. उसे शाम को कंप्यूटर लेसन के लिए जाना है और मैं अपना लंच 1:30 पे करूँगा. टू इंडिकेट ऑब्लिगेशन, आई हैव टू हेल्प माई कज़िन. मुझे अपने कज़िन की हेल्प करनी है. दे विल हैव टू सबमिट द प्रोजेक्ट दिस वीक. उन्हें इस वीक तक सब प्रोजेक्ट को सबमिट करना होगा. एज ए कासेटिव वर्ब्स, I have a haircut after a month. She had the new house constructed. थर्ड है do, does, did. ये आप जानते हैं. do, does,
डू और डज सिंपल प्रेजेंट में और डिड सिंपल पास्ट में यूज होता है। एज प्रिंसिपल वर्ब डू योर जॉब सिंसियरली, शी डज एज शी विशेस, दे डिड व्हाट दे लाइक्ड। ऑक्सिलरी वर्ब में आई डू नॉट बिलीव इन सुपरस्टिशंस, मैं अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखता। डू यू बिलोंग टू दिस सिटी, क्या तुम इस शहर से बिलोंग करते हो। डज शी बिहेव वेल, क्या उसका बिहेव अच्छा है। Intransitive verb, this quantity of milk will do. I think in this matter your common sense will do. In emphatic sentence, please do attend my marriage. She did insult you. I do believe in God. As a substitute for other words who live here, I do. She work more than her sister does. I help her, but she didn't. डू डज और डिड का यूज़ आप सेंटेंस में कहाँ करते हैं ये आपको अच्छी तरह मालूम है। फोर्थ है कैन और कुड। कैन का यूज़ कहाँ करते हैं, मैंने मॉडल पढ़ाया था उसमें बताया था। एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना, यहाँ पे संभावना प्रकट करनी हो। कैन हिज स्टेटमेंट बी करेक्ट, वी कैन डू दिस इफ़ वी डिसाइड टू डू सो, हम इसे कर सकते हैं अगर हम इसे निश्चित कर लें तो। एक्सप्रेस कैपेसिटी, जब आपकी कैपेसिटी को शो करना होता है तो भी आप कैन का यूज़ करते हैं। जैसे आई कैन लिफ्ट दिस टेबल, यू कैन डू दिस वर्क, दिस बॉटल कैन कंटेन 1 लीटर ऑफ वाटर। टू एक्सप्रेस परमिशन, अगर किसी से परमिशन लेनी होती है, परमिशन भी कई टाइप के होते हैं, वो बाद में बात करेंगे। यू कैन टेक रेस्ट नाउ, तुम रेस्ट अब कर सकते हो। शी कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। एंड सीक परमिशन, जब किसी से परमिशन लेना होता है। कैन आई टेक योर कार, कैन यू हेल्प मी विथ मनी। फॉर लीगल परमिशन, यू कैन सेल योर शेयर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, शी कैन कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग ऑन दिस साइट। और कुड का सेंस, कुड का यूज़ हम पास्ट फॉर्म में पॉसिबिलिटी के लिए या फिर पावर के लिए शो कर सकते हैं। शी कुड क्लियर द टेस्ट, यू कुड हेल्प मी विथ मनी, तुम मेरी हेल्प कर सकते थे, वो टेस्ट पास कर सकती थी। मीन्स पास्ट की पावर को वो शो कर रहे हैं। टू डिनोट परमिशंस, जब परमिशंस भी लेनी होती है, लेकिन किससे, जब आपसे कोई बड़ा हो तो आप वहाँ पे कुड लगाते हैं। माई फादर सेड दैट आई कुड गो ऑन अ पिकनिक, कुड यू अटेंड द मैरिज। टू डिनोट ए कंडीशंस, इफ आई कुड डू यू अ फेवर आई वुड। ही कुड कैच द रॉबर इफ ही वुड, वो रॉबर को पकड़ सकता, वो डकैत को पकड़ सकता था अगर वो चाहता। तो डियर स्टूडेंट, these are the some anomalous finites. Rest of all finites I will discuss in further topics, in further videos.